क्या विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने झूठ बोला है? रितु खंडूड़ी को झूठ क्यों बोलना पड़ा और रितु खंडूड़ी को किसने कानूनी नोटिस भेज दिया है? मामला कहां का है? क्या अब अंदर की राजनीति है? ये सारी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। लेकिन अपने प्रकरण को विस्तार दूं इससे पहले आपसे आग्रह है, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक दुकान खुलती है, इस दुकान के नाम पर राजनीति होती है। यह राजनीति की शुरुआत होती है कोटद्वार क्षेत्र से। कोटद्वार की विधायक हैं रितु खंडूड़ी, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लेकिन इस समय रितु खंडूड़ी पर आरोप है कि उन्होंने झूठ बोला। झूठ रितु खंडूड़ी को क्यों बोलना पड़ा? वास्तव में दुर्गापुरी एक स्थान है कोटद्वार में। दुर्गापुरी में उत्तराखंड राज्य के आबकारी विभाग ने एक शराब की दुकान खोली। इस शराब की दुकान का स्थानीय महिलाओं ने खास तौर पर जोरदार तरीके से विरोध किया। पहाड़ों में आमतौर पर जहां शराब की दुकानें खुलती हैं उसके आसपास की आबादी, महिलाएं खास तौर पर विरोध करती हैं। ठीक ऐसा दुर्गापुरी क्षेत्र में भी हुआ। विरोध हो रहा था। रितु खंडूड़ी कोटद्वार में पहुंचती हैं और रितु खंडूड़ी वहां पर विरोध करने वाले लोगों के साथ शामिल हो जाती हैं, उनके साथ ही खड़ी हो जाती हैं और एक बयान देती हैं। इस बयान के बाद राजनीति बहुत तेजी से कोटद्वार में शुरू होती है। रितु खंडूड़ी बयान देती है कि नगर निगम ने इस स्थान पर शराब की दुकान खोले जाने की मंजूरी प्रदान की है। इस स्थान पर मतलब दुर्गापुरी में। अब यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रितु खंडूड़ी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि नगर निगम ने वास्तव में उस स्थान के लिए किसी भी तरीके की मंजूरी नहीं दी है। नगर निगम इस समय कांग्रेस के हाथ में है। हेमलता नेगी कोटद्वार नगर निगम की मेयर है। सुरेंद्र सिंह नेगी की वो पत्नी है। सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। अब जब रितु खंडूड़ी ने दुर्गापुरी में शराब की दुकान खोले जाने का ठीकरा मेयर या सीधा कह लीजिए कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया तो कांग्रेसी नेता उबाल मारने लगे और उन्होंने सीधा एक लीगल नोटिस रितु खंडूड़ी को पहुंचा दिया। महीना भर हो गया है, रितु खंडूड़ी ने अभी तक इस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद एक और पत्र हेमलता नेगी की तरफ से उनके वकील ने रितु खंडूड़ी को भेज दिया है। उसके जवाब की प्रतीक्षा है। अगर जवाब से और सार्वजनिक रूप से माफी रितु खंडूड़ी नहीं मांगती तो शायद सुरेंद्र सिंह नेगी और हेमलता नेगी रितु खंडूड़ी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मीडिया कर्मियों को कह दी है। वैसे दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो यह राजनीति इसलिए थोड़ा उबाल मारने लगी है कि इस साल अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर नवंबर के महीने में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, यानी कोटद्वार में भी मेयर पद के चुनाव होंगे। इसलिए कोटद्वार में अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए हेमलता नेगी और सुरेंद्र सिंह नेगी खूब जोर शोर से रितु खंडूड़ी का विरोध कर रहे हैं। रितु खंडूड़ी ने शायद एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वो फंस गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शराब का जो भी व्यापार होता है राज्य सरकार उसको करती है, उसके लाइसेंस दिए जाते हैं, बकायदा ठेका होता है शराब की दुकान का। राज्य का आबकारी विभाग इस जिम्मेदारी को निभाता है और अगर कोई भी मंजूरी कहीं से भी मिली होगी तो जाहिर सी बात है शराब तो राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने ही खोली है। राज्य सरकार का टारगेट हर साल शराब के जरिए पैसे कमाने का जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार भी 4000 करोड़ से थोड़ा कम ही टारगेट सेट किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 3500 करोड़ का टारगेट शराब की बिक्री से राज्य सरकार का तय था। अब शराब के कारोबार को राज्य सरकार को बढ़ाना है क्योंकि उसे राजस्व बढ़ाना है और
अवैध शराब कहीं शहरों में ना बिके, इसका भी दावा राज्य सरकार करती है। इसलिए उन्हें शराब की बिक्री अलग अलग जगह करनी होती है ताकि अवैध शराब ना पहुंचे, स्मगलिंग की शराब या नकली शराब वहां ना पहुंचे। यह दावा राज्य सरकार का आबकारी विभाग करता है। अब चूंकि इलेक्शन भी है, लोग शराब की दुकान के विरोध में भी हैं, इसलिए कांग्रेसी नेताओं को, हेमलता नेगी और सुरेंद्र सिंह नेगी को रितु खंडूड़ी पर हमला बोलने का मौका मिल गया जब रितु खंडूड़ी ने एक गलत बयान जारी कर दिया। अब गलत है या सही है, इसका जवाब रितु खंडूड़ी प्रमाण के साथ दे कि इस शराब की दुकान को खोले जाने की मंजूरी के लिए एनओसी, अनुमति, नगर निगम कोटद्वार ने दी थी। अब ये होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल शराब की दुकान पर राजनीति कोटद्वार से होते हुए देहरादून तक पहुंच गई है। देखना यह है इस मामले का पटाक्षेप कब होता है, या जब तक चुनाव होते हैं तब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। एक बात और आपको बताऊं, विधानसभा के चुनाव में रितु खंडूड़ी ने सुरेंद्र सिंह नेगी को ही चुनाव में हराया था। सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी ही हेमलता नेगी है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।